गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? ठीक है। मैं आप सबके एचएससी ऑफिसर मनीष कुमार सिंह। आज हम आप लोगों को हाइट वर्क के बारे में बताने जा रहे हैं कि हाइट वर्क क्या होता है। तो ये हमारे हाथ में जो पेपर देख रहे हैं आप लोग, ये हाइट वर्क का परमिट पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइट वर्क क्या होता है। ठीक है, हाइट वर्क के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है और उसके बाद उसके हजार्ड के बारे में हम जानेंगे। ठीक है जी। ग्राउंड सतह से 1.8 मीटर के ऊपर जो भी वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइट वर्क बोलते हैं। हाइट वर्क करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीपी सेफ्टी बेल्ट को पहनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जिस एरिया में हाइट वर्क का काम होता है, अगर हमारा काम 6 मंथ या 1 ईयर तक हाइट वर्क का काम चलता है तो हमको उस एरिया में पूरा वेरिफिकेशन करना है और सेफ्टी नेट तनवा देना है। क्या करना है जी? सेफ्टी नेट तनवा देना है ताकि कोई भी मटेरियल ऊपर से फॉल हो तो नीचे ना गिरे। और पूरा हमको एरिया को हार्ड बैरिकेडिंग करवा देना है। अगर 1 ईयर वर्क चलता है हाइट वर्क का, तो अगर 2 मंथ 1 मंथ चलता है तो सॉफ्ट बैरिकेडिंग करवाना है। और वहाँ पे बोर्ड लगाना है, एक साइन बोर्ड लगाना है, हाइट वर्क ऑन प्रोग्रेस। कैसा बोर्ड लगाना है जी? हाइट वर्क ऑन प्रोग्रेस। और उसके बाद जहाँ पे हाइट वर्क चलेगा उस एरिया में अनऑथोराइज पर्सन को अलाउ नहीं करना है जाने के लिए। क्या करना है जी? जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा है उसी को अलाउ करना है, जो काम नहीं कर रहा है उसको हाइट वर्क एरिया में अलाउ नहीं करना है। सेफ्टी नेट तनवा देने से क्या फायदा होता है जी? कोई भी मटेरियल अगर ऊपर से फॉल होता है तो नीचे नहीं गिरता है और हाइट वर्क एरिया में जो भी व्यक्ति काम करता है उसको चोट नहीं लगता है। या उस एरिया से कोई गाड़ी जाता है, रोड क्रॉस किया हुआ है, तो कोई भी गाड़ी क्रॉस करता है तो उस पर कोई ऑब्जेक्ट गिरता नहीं है, फॉल नहीं होता है और गाड़ी को बैठे हुए व्यक्ति को चोट नहीं लगता, इंजरी नहीं पहुंचता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति हाइट पर काम करने जाएंगे फुल पीपी में होके काम करने जाएंगे। ठीक है, हाइट वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीपी क्या होता है? सेफ्टी बेल्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? हेलमेट होता है, गॉगल्स होता है, सेफ्टी शूज होता है, हैंड ग्लव्स होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी बेल्ट है। सेफ्टी बेल्ट पहन लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हुक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? हुक करना। सेफ्टी बेल्ट पहन लिए, हाइट पे चढ़ गए और उसको हुक नहीं किए, अगर उस पे उससे फॉल होते हैं तो डायरेक्ट कहाँ गिरेंगे? नीचे गिरेंगे। ग्राउंड सतह पर आपको इंजरी होगा या एक्सीडेंट होगा, आपका डेथ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी हाइट वर्क पे चढ़ते समय बहुत सारे कंपनी में सेफ्टी वाला क्या कर देता है कि हाइट वर्क पर चढ़ते समय लेडर के हर स्टेप में सेफ्टी बेल्ट को हुक करते हुए चढ़ना है। ठीक है, और उसको ऊपर प्लेटफॉर्म में चढ़ के सूटेबल जगह पे अपने शोल्डर के हिसाब से सेफ्टी बेल्ट को क्या करना है? एंकरिंग करना है, हुक करना है, तभी वर्क करना है। समझ गए? बिना हुक किए हुए आपको वर्क नहीं करना है। अगर हमारा हाइट वर्क का प्लेटफॉर्म का रूप बहुत बड़ा है तो हम सेफ्टी बेल्ट को खोल के बीच में काम कर सकते हैं। जब भी हम कॉर्नर साइड में आते हैं सेफ्टी बेल्ट को प्लेटफॉर्म के टॉप रेल में क्या करना है जी? हमको हुक करके ही वर्क करना है। ठीक है, हाइट वर्क के दौरान कोई भी मटेरियल को बैग और थैला के माध्यम से पूरी लगा के रस्सी के माध्यम से ट्रांसफर करना है। ये नहीं कि हम मटेरियल को कैच कराने लगे। समझ गए? ऐसा अलाउ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है तो सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा उसको 1000 रुपये या 500 रुपये का फाइन लगाया जाता है। ठीक है जी। तो आप लोग हमारे बात को समझिए, कोई भी मटेरियल को ट्रांसफर कराना है कैसे? बैग और थैला के माध्यम से उसमें रख करके और पुली लगा होता है और रस्सी बांध के उसको भेजना है ऊपर, और जो व्यक्ति ऊपर रहेगा प्लेटफॉर्म में पकड़ के उसको उतार के अपना काम करेगा। ठीक है, कोई भी मटेरियल को कैच नहीं कराना है। समझ गए? हाइट वर्क के दौरान कभी भी एक दूसरे से बहसबाजी नहीं करना है। काम के दौरान कभी भी एक दूसरे से बहसबाजी नहीं करना है। जो भी व्यक्ति हाइट पे काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। और उससे कुछ दिक्कत होता है या उसको काम समझ में नहीं आता है, अगर आपको उस काम के बारे में मालूम है तो उसको बताना है। और हाइट वर्क के दौरान जो भी व्यक्ति काम करता है, अगर आपको काम समझ में नहीं आता है तो फोरमैन से पूछ के ही काम करना है। ठीक है जी। विदाउट नॉलेज का हाइट वर्क का काम नहीं करना। हाइट वर्क पे बहुत सारा काम होता है, वेल्डिंग होता है, पेंटिंग होता है, ब्लास्टिंग होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है? इरेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हाइट पे काम होता है। बड़े बड़े से पैनल इंस्टॉल होता है, क्या होता है? मोटर इंस्टॉल होता है, ड्रम इंस्टॉल होता है, डीजल इंस्टॉल होता है। तो इस सबको क्या करना है? आराम से करना है और फोरमैन के बताए हिसाब ही काम को करना है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे बात को समझ गए हैं। समझ गए हैं?
हाइट वर्क पे काम करने के लिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम सावधानी से काम को करना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया से हमारे बात को समझ गए हैं। आप लोग 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से घर को छोड़ के यहाँ पे क्या करने आए हैं जी, काम करने आए हैं। आप एक आदमी कमाते हैं तो आपका पूरा फैमिली अच्छा से चलता है। अगर आपको चोट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाता है, तो आपका पूरा फैमिली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। समझ रहे हैं आप पे आपका पूरा फैमिली क्या है, डिपेंड है। आप एक आदमी अच्छा से कमा के पैसा भेजते हैं तो लोग क्या करता है, आराम से रहता है, घर पे खाता पीता है, ठीक है ना जी। ऐसा कोई नहीं सोचता है ना कि हम अपने लिए कमाते हैं खाली, ऐसा कोई है इसमें? सब लोग अपने फैमिली के लिए कमाते हैं, घर छोड़ के आते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि आपके चलते किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगे, ठीक है। सब आदमी टीवीटी पेपर पर साइन करके और काम पे लग जाना है, ठीक है। और काम के दौरान लापरवाही नहीं करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।